देखिए छात्रों, आज हम इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का परिचय देखिए। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे, अर्थात वे प्रेमचंद के समकालीन थे। इनका जन्म 1890 तथा मृत्यु 1937 में हुई। प्रसाद की प्रतिभा ने कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि विविध विधाओं पर भी लिखा। प्रसाद ने चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी है, जिनमें पात्रों के व्यक्तित्व को समग्रता के साथ चित्रित किया है। उनकी कहानियों में पात्रों का संसार बहुत व्यापक है तथा पात्रों के मानसिक द्वंद्वों का चित्रण करने में प्रसाद को पूर्ण सफलता मिली है। चरित्र प्रधान कहानियाँ होने के बावजूद प्रसाद की कहानियों में कथ्य और शिल्प का अपूर्व समन्वय है। उनकी कहानियों का स्थापत्य बहुत ही गढ़ा हुआ है। उनमें घटनाक्रम का विकास इस ढंग से हुआ है कि कहानी पाठक को बांध लेती है। उनकी कहानियों के कथानक ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक है। प्रसाद की कहानियों की भाषा कथ्य के अनुरूप है। उनकी कहानियों की जो भाषा है वह कथ्य के अनुरूप है। यदि देवव्रत और आकाशदीप जैसी कहानियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ है, तो मधुआ, गुंडा जैसी कहानियों की भाषा सरल और आम बोलचाल की है। अर्थात इनकी जो भाषा है सरल है, आम बोलचाल की है। उनके अनेक कहानी संग्रह है। कई बार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का नाम लिखिए या कोई दो कहानी संग्रह बतलाइए, तो वे है प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। ये इनके काव्य संग्रह है। आज हम मधुआ कहानी पर चर्चा करेंगे। प्रसाद ऐसे कहानीकार है जो कहानी की रचना पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। वे अपनी कहानियों में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग, रहस्य भावना जैसे उदात्त भावों को व्यक्त करते हैं। इसलिए उनके पात्र भी बहुत ही समृद्ध व्यक्तित्व वाले होते हैं। शिल्प विधान और सशक्त पात्रों संयोजन के कारण ही प्रसाद की कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न दिखलाई पड़ती है और इसलिए कहानी में प्रसाद स्कूल की अवधारणा को बल देते हैं। किंतु प्रसाद ने कुछ ऐसी कहानियाँ भी लिखी है जिनमें उनका अंदाज अपने मूल भाव से बिल्कुल अलग है। मधुआ कहानी भी एक ऐसे ही अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं की कहानी है जिसे शराब पीने की लत पड़ी हुई है, किंतु वह काम धाम कुछ नहीं करता है। वह एक जमींदार के पास जाता है, उसे झूठे किस्से सुनाकर उनका मनोरंजन करता है। बदले में जमींदार उसे शराब के लिए पैसे देता है, किंतु मूलतः वह व्यक्ति एक सामान्य इंसान है। वह जानता है कि वह जमींदार के समक्ष झूठ बोल रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। जमींदार उसे मनोरंजन की चीज़ समझता है। यह मानव के शोषण का एक अलग ही स्तर है, किंतु शराबी अंदर से एक सीधा साधा आदमी है जिसके लिए मनुष्यता की रक्षा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से भी बड़ी है। यह प्रसाद जी एक शराबी की मानसिकता, एक जमींदार की असंवेदनशीलता का चित्रण करते हैं। एक बच्चे की भूख शराबी की जिंदगी बदल देती है और वह शराब छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़ता है और मेहनत से कमाकर खाने में गौरव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार यह कहानी तो विपरीत मानसिकता को एक साहित्य रूपायित कर मानवीय संवेदना की विजय की घोषणा करती है। अर्थात यह बहुत ही मार्मिक कहानी है। देखो, इसका वाचन हम करते हैं। वाचन मुझे इसलिए करना पड़ता है, कई बच्चों के पास किताब नहीं होती है तो वो इसके माध्यम से समझ सकता है। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। अर्थात 7 दिन से मैंने शराब नहीं पी है। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही थी। वह तो
कई दिन हुए हैं, 7 दिन से ऊपर कई दिन हो गए। अंधेरे में बोतल उड़ने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन हो गए, 7 दिन से एक बूंद भी मैंने नहीं पी है। अर्थात वो ये बता रहे हैं कि 7 दिन से मैंने शराब नहीं पी है। ठीक है। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते हैं। उनको कहानी सुनाने का चस्का था, सुनने का चस्का था। खोजने पर यह शराबी मिला और वह रात को, दोपहर में, कभी भी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता था। अर्थात वह मनोविनोद के लिए उसने उस बच्चे को रख रखा था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर ही बिताए, किस लिए? अद्भुत 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है? यही सरकार, मौज भार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने? अच्छा सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। अर्थात बहुत ठंड थी, कोहरा छाया हुआ था, तो हम चुपचाप मुंह छिपाए पड़े रहे, ऐसा वो कहते हैं। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा। क्या कहा देखो? अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण है? 7 दिन से एक बूंद भी गले ने उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह देने में जो दुख हुआ, सरकार वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबेने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा, अपने को भी सेकता रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। तो वह अपनी दिनचर्या उनके सामने बखान कर रहे हैं। अच्छा, तो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, उसमें आप जो दुल्हन है उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल्लगी बड़े लोगों पर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लोट पलोट हो गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोते देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागनियों बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा, पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ भी तुम्हें आती है, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाऊं तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। अर्थात वो उनसे, जो ठाकुर साहब है, ये कह रहे हैं कि आज तक तुमने मुझे जो कहानियाँ सुनाई है उनमें या तो शहजादों के दुखड़े हैं, रंगमहल की जो अभागनी बेगम है उनका जो निष्फल प्रेम, करुण कथा की कहानी सुनाई है, लेकिन अब तुम मुझे हास्य व्यंग से युक्त कहानियाँ सुनाओगे तो मैं तुम्हें शराब यहीं पिला सकता हूँ। इस प्रकार वे उनसे कहते हैं। सरकार बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आय हैं, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें,
अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े से बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। अर्थात वो ये कहते हैं कि उनकी जो दुख था उन बेगमों का, वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है और मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। तो ये जो गद्य है वो व्याख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या करके भी तुम्हें बतलाऊंगी। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़ों के बड़ों घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो यह कोई बुरी बला कौन अपने गले लगाता। फिर वो शराब पीने का बहाना बताता है कि मैं क्यों शराब पीता हूँ। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला धड़क रहा था। शराब इस सर्दी से टुटरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, क्या कहा? अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, उल्लू को भेजते जाओ। उल्लू नहीं, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब फाटक पर की बगलबाजी कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार ठंड से सिकसकने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुमार साहब ने 2 ही लातें लगाई। कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहे, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा न? शराबी चुपचाप सुन रहा था। इन संपूर्ण आवाज़ों को कौन सुन रहा था? शराबी सुन रहा था। और बालक की सिसकी और बढ़ने लगी और वह जो बालक जिसको लताड़ा जा रहा था, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा था, वह बहुत ही तेज रो रहा था और उस बालक की सिसकी और बढ़ने लगी और उन सिसकियों को सुनकर जो शराबी था वह भी ठिठक जाता है। फिर उसे क्या सुनाई पड़ा? देखो, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? इस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं उन्हें दी जा रही थी। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। अर्थात शराबी उसे बच्चे को अपने साथ ले आता है। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार किया। वह चुप हो गया। अभी वह तंग गली पर रुका ही था कि बालक ने फिर से सिसकने की आवाज़ आने लगी। वह झिड़क कर बोल उठा। क्या बोला? अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तूने कुछ खाने को नहीं मिला? अर्थात हाँ, मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। इस प्रकार वह उसकी शिकायत करता है। तो उसकी शिकायत से जो शराबी है बहुत ही आहत होता है। इस वीडियो में इस संपूर्ण कहानी को नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि फिर ये अपलोड नहीं होती है, इसलिए मैं दूसरी वीडियो में अधूरी कहानी को पूर्ण करती हूँ। तो दूसरी वीडियो भी कंटिन्यू देखना, ठीक है।